गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं और अब सब्जेक्ट आपका साइंस है और चैप्टर 9 टॉपिक है एयर एंड वाटर। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो, चैप्टर 9 एयर एंड वाटर आपका टॉपिक है। एयर एंड वाटर के टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। बच्चों, इंट्रोडक्शन में देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। कि इस अध्याय में हम दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। कौन कौन से हैं वो? एयर और वाटर। इसके बिना हम लोग का जीवन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग के जीवन में एयर और वाटर का क्या महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पॉइंट है आपका, पॉइंट देखिए है यहाँ पे एयर। यहाँ हम लिखते हैं, हमारा पॉइंट है एयर। सेकेंड है एटमॉस्फियर और थर्ड है फर्स्ट है यहाँ पे देखिए एयर, सेकेंड है एटमॉस्फियर, थर्ड है कंपोजिशन ऑफ एयर और फोर्थ है आपका ऑक्सीजन। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एयर मीन्स आप जानते हैं हवा, एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल और कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स होता है हवा की संरचना और ऑक्सीजन है एक गैस है। तो देखिए ये हमारे पॉइंट्स हो गए और अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एयर पे। पहला पॉइंट हमारा क्या है? एयर। तो एयर इज प्रेजेंट ऑल राउंड अस। जो हवा है वो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, मौजूद है। वी कैन नॉट सी और स्मेल आर एयर बट कैन फील इट प्रेजेंस व्हेन इट मूव्स। कि वी कैन नॉट सी, कि हम इसे देख नहीं सकते हैं और इसमें कि हम इसे देख और सूंघ नहीं सकते हैं। हवा को हम लोग न तो देख सकते हैं और ना ही इसे सूंघ सकते हैं, बट लेकिन कैन फील इट प्रेजेंस व्हेन इट मूव। लेकिन जब हम चलते हैं या मूव करते हैं तो हम इसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि हवा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वी यूज इट टू ब्रीथ, कि हम लोग इसका उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? सांस लेने के लिए। तो हम लोग इसका उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं। जब हवा नहीं रहेगी तो जब हम सांस नहीं लेंगे तो हम लोग की डेथ हो जाएगी, हम लोग का दम घुटने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग को जीवित रहने के लिए हवा हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फिर आते हैं एटमॉस्फियर पे। एटमॉस्फियर मीन्स बच्चों वायुमंडल। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर। कि आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी वायु के एक कंबल से घिरी है। कि हमारी पृथ्वी जो है मतलब एक वायु के कंबल से घिरी, कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा है। कॉल्ड द एटमॉस्फियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फियर एक्सटेंड टू ए हाइट टू अबाउट 300 km above the earth surface। कि द एटमॉस्फियर की वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किमी की
ऊंचाई तक फैला हुआ है। As we go higher up in atmosphere, the amount of air become lesser. कि जैसे जैसे as we go higher, जैसे जैसे up in the atmosphere, कि जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल के ऊपर जाते हैं वायु की मात्रा कम हो जाती है। The gravity pulls the layers of air toward the surface of the earth. कि द ग्रेविटी मीन्स होता है, ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण, कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह की ओर हवा की परत को खींचता है। कि पृथ्वी की सतह की ओर, जैसे पृथ्वी नीचे है और जैसे हवा ऊपर है, तो हवा जब कोई भी चीज़ रहती है तो वो हमें गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हमें ज़मीन पे ले आती है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, तो उसका क्या, उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। इससे कोई भी चीज़ जमीन पे वो खींच लेती है। तो फिर आते हैं कंपोजिशंस ऑफ एयर। कंपोजिशंस ऑफ एयर मीन्स होता है हवा का की रचना या संरचना, तो वायु की संरचना। तो देखिए, एयर इज ए मिक्सचर्स ऑफ मेनी गैस, कि हवा जो है उसमें कई गैसों का मिश्रण है। अबाउट 78 नाइट्रोजन, 28 ऑक्सीजन एंड 1% अदर्स गैस लाइक नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आर प्रेजेंट इन द एयर। कि अबाउट लगभग 28% हमारे हवा में नाइट्रोजन है, 21% हमारे हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, और 1% अदर दूसरे गैस हैं, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आर प्रेजेंट इन द एयर, कि हवा में मौजूद हैं। कितने परसेंट हमारे हवा में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 21। इसको आप केयर से सुनिएगा। जो वायुमंडल है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 21%, और अदर्स जो गैस है वो 1% है। कौन कौन से हैं, नियॉन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सब हमारे हवा में प्रेजेंट हैं। इट आल्सो कंटेन्स वाटर्स, वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, कि इसमें क्या होते हैं, इट आल्सो कंटेन्स, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें जल, वाटर्स, वेपर्स की जल वाष्प और डस्ट पार्टिकल, धूल के कण भी होते हैं। अब आते हैं, देखिए इसमें हवा की संरचना किस तरह से होती है, इसमें कितने कितने गैस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, कुछ जलवाष्प और कुछ धूल के कण भी मौजूद होते हैं। फिर आते हैं हम ऑक्सीजन पे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एयर क्या है, एयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, और ये कंपोजिशंस ऑफ एयर की हवा की संरचना कैसे होती है, उसमें क्या क्या जुड़ा है, कैसे क्या क्या मिला हुआ है, कौन कौन से ऑक्सीजन कितने परसेंट में है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म की सभी जीवित जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर बर्निंग आल्सो नीड ऑक्सीजन, कि हमें किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नथिंग्स कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन, कि बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जल सकता है, कि हमें कोई भी चीज़ अगर जलानी होगी ऑक्सीजन रहेगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो चीज़ नहीं जल सकती है। तो इसलिए हमें इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं नाइट्रोजन। अब देखिए हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। फिर आते हैं 5th नंबर में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर
नाइट्रोजन फॉर दियर ग्रोथ, कि सभी जीवित जीवों को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन बट कैन नॉट यूज, कि हम लोग हवा से केवल मतलब कि बट दे कैन नॉट यूज, कि हम लोग नाइट्रोजन को सीधे हवा से यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट टेक नाइट्रोजन फॉर द सोल, कि मुख्यतः जो प्लांट होते हैं वो सोल से नाइट्रोजन लेते हैं। इट आल्सो कीप द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल, कि इट आल्सो कीप द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल, कि यह जलने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखता है, कि कोई भी चीज़ अगर उसमें आग लग गया है तो किससे बुझता है, वो नाइट्रोजन गैस से इसको बुझाया जाता है। तो हमें नाइट्रोजन अगर किसी भी चीज़ को बुझाना है तो हमें उसके लिए किस गैस का उपयोग करना होगा, ऑक्सीजन का उपयोग करना होगा। और किसी भी चीज़ में जब तक नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो नहीं जलेगा। तो हम लोगों ने अभी जाना, फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों अब सेकेंड में है, 6 नंबर में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस गैस के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक देयर फूड, की ग्रीन प्लांट जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का उपयोग करते हैं। किससे करते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करते हैं। इट इज आल्सो यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर, कि इट आल्सो यूज, किसका उपयोग अग्निशमन का उपयोग अग्नि यास्त्रों को बाहर निकालने में भी किया जाता है। मतलब कि पुट आउट ऑफ द फायर, की आग बुझाने के भी काम में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने जाना बच्चों कि हवा क्या है, वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। हम लोगों ने आज कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस किया? एयर, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कि हवा क्या है। हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। इसको हम लोग न तो देख सकते हैं न तो सुन सकते हैं, केवल इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। एटमॉस्फेयर में जो हमारी पृथ्वी है वायु के कंबल से घिरी हुई है, यानी चारों तरफ हमारी पृथ्वी की चारों तरफ क्या है? हवा है, वायु है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और ये कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? ये 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हवा का जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह की ओर हवा की परत को खींचता है। फिर आते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। हमारा एयर जो है कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। उसमें कितने परसेंट? 78% हमारे हवा में, वायु में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% गैस है, इसमें नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ये सब प्रेजेंट हैं। और इसमें कुछ जल वाष्प और धूल के कण भी हैं। अभी ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इसका उपयोग आग को जलाने में किया जाता है। जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो नहीं जलेगा। और अब आते हैं नाइट्रोजन के। ऑल लिविंग थिंग्स की सभी जीवित प्राणियों को अपने विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन हम लोग इसको सीधे इसका उपयोग हवा से इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं और इसका उपयोग आग को बुझाने में भी किया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। अब हम लोग कल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, हाउ डू वी गेट वाटर, प्यूरिफिकेशंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही। जो भी आपको बताया गया है आप उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा घर पे बैठ के, और जहाँ भी आपको मिस्टेक हो अपने दीदी या अपने किसी से भी आप पूछ सकते हो। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।